हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के ऊपर जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। आज पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को कवर करने का प्रयास किया, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और फेमिनिज्म को जो हमने डिटेल में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने वो वीडियोस अभी तक नहीं वॉच किए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इकोलॉजिज्म को डिटेल में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका मालूम ही है, जो स्टूडेंट मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम जो है डिटेल में उस कंसेप्ट के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो इससे आपको होल टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको कहीं और से फिर जो है बार बार वीडियोस नहीं वॉच करनी पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश है कि जितना भी कंटेंट लाया जाए वो आपके लिए वैल्यूएबल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। तो कैसी लग रही है ये लेक्चर सीरीज़, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म इकोलॉजी वॉज काइंड बाय। जो टर्म इकोलॉजी है वो किसके द्वारा कॉइन की गई है? ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हैकल, बी गोल्डस्मिथ, सी हरिमन या डी रेचल कैरसन। तो इनमें से किस थिंकर ने जो है, ये सभी जो है इकोलॉजिस्ट थिंकर हैं, तो इनमें से किसने जो है इकोलॉजी टर्म को काइंड किया है? तो आई होप आप सभी आंसर जानते होंगे। तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल जो है उन्होंने टर्म काइन की थी इकोलॉजी। तो कब की थी काइन? 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ एरलिच एंड हरिमन। इनमें से कौन सा जो वर्क है वो एरलिच और हरिमन दोनों के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए, हाउ टू बी अ सर्वाइवल, बी ब्लू प्रिंट ऑफ सर्वाइवल, सी ओनली वन अर्थ, या फिर डी ऑल ऑफ द वर्क। या फिर ये सभी जो हैं एरलिक और हरिमन के द्वारा लिखे गए बुक्स हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, हाउ टू बी अ सर्वाइवल। और बाकी किताबें जो बुक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। अर्लिक एंड हरिमन के द्वारा लिखी गई हाउ टू बी अ सर्वाइवल 1971 में, गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई ब्लू प्रिंट ऑफ सर्वाइवल 1972 में, और द यूएन अनऑफिशियल रिपोर्ट है ओनली ओनली वन अर्थ 1972 में। ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, सॉरी अनऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियली नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु काइन द टर्म होलिज्म। जो टर्म होलिज्म है वो किसके द्वारा काइन की गई है? ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्मिथ, बी हरिमन, या सी जैन स्मूट्स, या डी डेविड हेल्ड। तो इनमें से किसके द्वारा जो टर्म होलिज्म को काइन किया गया? तो टर्म होलिज्म का क्या मतलब है, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि किस थिंकर के द्वारा जो है काइन की गई टर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, जैन सोमट्स के द्वारा इस टर्म को काइन किया गया। टर्म कब काइन की गई थी? 1926 में, ठीक है। और जैन स्मुट्स कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका, जो 2 बार साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इसका मतलब है कि नेचुरल वर्ल्ड कुड ओनली बी अंडरस्टूड एज अ होल। हमें वर्ल्ड को एज अ होल स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड नॉट थ्रू इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। सो देयर फॉर द होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट्स। ह्यूमन से ज़्यादा जो है होल वर्ल्ड जो है इम्पॉर्टेंट है। तो हमें होल वर्ल्ड को जो है इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूटीफुल स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज रिटन बाय। ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक इंपॉर्टेंट किताब है जो इकोलॉजिज्म के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हरमन डेली, बी केंथ बोल्डिंग, सी अर्नेस्ट फ्रेडरिक स्कुम्चर, या डी जेम्स लोवलॉक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अर्नेस्ट फ्रेडरिक स्कुम्चर जो है EF स्कल्पचर, जिनके द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक जो है लिखी गई है, जो
इकोलॉजिज्म के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इन स्मॉल इज ब्यूटीफुल एच स्कल्पचर जो है डिस्कस करते हैं, आर्ग्यू दैट ह्यूमन बींग्स हैव मेड द मिस्टेक, ह्यूमन बींग जो है मिस्टेक करते हैं ऑफ रिगार्डिंग एनर्जी एज अ इनकम, जो ह्यूमन बींग मानते हैं क्या, एनर्जी एज अ इनकम, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो क्या है, वो इनकम का जरिया है, तो ये उनकी गलती है, ठीक है। उन्होंने एक और कंसेप्ट को भी एडवांस किया, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलासफी की, जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलासफी में एक प्रिंसिपल्स है, वो 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज़्म की जो फिलासफी है, तो उसमें जो एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसमें वो डिस्कस करते हैं, उनका मानना था कि राइट लेवली होना चाहिए, तो इसी को जो है अपनाते हैं कौन, EF स्कल्पचर, मतलब स्पिरिचुअल लिबरेशन, जो भी हमारे मीन्स होने चाहिए, जो भी हमारी कमाई के साधन होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, इको फ्रेंडली होने चाहिए, जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे मीन्स ऑफ लेवलीहुड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, which of the following type of feminism believe that ecological destruction has its origin in patriarchy? इनमें से किस टाइप ऑफ फेमिनिज्म का मानना था कि जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, जो हमारी पैट्रियार्की टाइप की सोच है। तो ऑप्शन नंबर ए इको एनार्किज्म, बी इको सोशलिज्म, सी इको फेमिनिज्म, या डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इको फेमिनिज्म जो टाइप है, उनका मानना था कि जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है उसका मुख्य कारण है जो हमारी पैट्रियार्की टाइप माइंडसेट है। इको फेमिनिज्म बेसिक थीम इज दैट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एज ओरिजिन इन पैट्रियार्की, नेचर इज अंडर, जो भी इको फेमिनिस्ट मानते हैं कि जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है उसका मुख्य कारण है पैट्रियार्की का जन्म होना। तो पैट्रियार्की में क्या होता है कि नेचर इज अंडर, उनमें माना जाता है कि नेचर जो है किसके अंडर है, मैन के अंडर है, और जो मेल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेल पावर उसके अंडर है। तो वहीं वो डिस्कस करते हैं कि जो भी जो वुमेन्स हैं उनका नेचर जो है एक फ्रेंडली होता है और इको फ्रेंडली नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड ग्रीन थ्योरी ऑफ वैल्यू, किसके द्वारा जो है ग्रीन थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है डेवलप की गई है। ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हैकल्स, बी गोल्डस्मिथ्स, सी हरीमन, या डी गुडिन। तो किसके द्वारा दी गई है थ्योरी, ग्रीन थ्योरी ऑफ वैल्यू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, गुडिन के द्वारा जो है थ्योरी ऑफ वैल्यू दी गई है। तो इस थ्योरी का मतलब क्या है, इसका मानना क्या था, इट होल्ड दैट रिसोर्सेज प्रिसाइसली, जो रिसोर्सेज है उनको वैल्यू दी जानी चाहिए, उनके मूल्य को पहचाना चाहिए, बिकॉज दे रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं, रैदर देन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ना कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो पैदा होते हैं। तो इसलिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यू दी जानी चाहिए, उनके मूल्य को पहचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो सही है उसको चुनना पड़ेगा आपको। तो क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन थ्योरिस्ट थे डेवलप अ क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, जो ग्रीन थ्योरिस्ट थे वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको, मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म को। क्या ये सही है, ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो प्रेजेंटेड हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, अब्राहम मास्लो जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को डेवलप करते हैं, या सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या डी नन ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, या फिर जो ऊपर दिए गए दोनों सही नहीं है। तो इनमें से क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ग्रीन थ्योरी जो क्रिटिसाइज करते हैं मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म को, और अब्राहम मास्लो जो है उन्होंने एक थ्योरी को डेवलप किया जिसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो नीड्स जो हमारी है उनको हायरार्किकल आर्डर में जो है अरेंज करते हैं, हायरार्की बताते हैं उनकी नीड्स की, ठीक है। जिसमें जो है वो ग्रीन थ्योरीज जो डेवलप करते हैं मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म को, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। 1960 इन्वायरमेंट इश्यूज आर एसोसिएटेड विद पोस्ट मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म प्रोवाइड द कल्चरल बेसिस फॉर इन्वायरमेंट, जो कंज्यूमरिज्म के कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स की जो डिमांड्स है या फिर उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के चक्कर में जो है इन्वायरमेंट्स को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उसको लॉस कर रहे हैं।
तो एब्राहम मैस्लो जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। उस थ्योरी में क्या होता है, नीड फॉर एस्टम एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशंस को जो है अबव, जो सेल्फ एक्चुलाइजेशंस की नीड है या फिर ईस्टर्न जो भी हमारा रुतबा, तो उसको जो है ऊपर रखा गया किसे, मटीरियल और इकोनॉमिक नीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड दैट कैपिटलिज्म इज द रूट काज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इनमें से कौन सी जो टाइप है इकोलॉजिज्म की, उसका मानना है कि जो भी कैपिटलिज्म के कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसका मुख्य कारण क्या। तो इनमें से किसका मानना था, ऑप्शन नंबर ए इको एनार्किज्म, बी इको सोशलिज्म, या सी इको फेमिनिज्म, या डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसका मानना था कि कैपिटलिज्म जो है रूट काज है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि इको सोशलिज्म का मानना था जो कैपिटलिज्म है वो रूट काज है किसका, इन्वायरमेंट, ऑल द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो इको सोशलिज्म ड्राज अपॉन द मार्क्सिस्ट एनालिसिस का कैपिटलिज्म, वो मार्क्सिस्ट के जो एनालिसिस है कैपिटलिज्म उसको वहाँ से अपने आइडियाज़ को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुडोल्फ भैरो, अ जर्मन सोशलिस्ट, आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म इज द रूट काज ऑफ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो ये किसका स्टेटमेंट है, रुडोल्फ भैरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपने चूज़ करना है कि क्या जो सही मैच नहीं है। चूज़ द फॉलोइंग विच इज़ इनकरेक्टली मैच, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। तो आई होप आपके लिए जो MCQs हैं आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हो रहे होंगे। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इस लेक्चर सीरीज में चल रही हैं, तो आपको उसका कंटेंट जो है वैल्यूएबल लग रहा होगा। तो अपनी जो फीडबैक है ज़रूर कमेंट सेक्शन में अभी मेंशन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें बूस्ट मिलता है। तो आपको इनकरेक्टली जो बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। अर्नेस्ट फ्रेडरिक, आपने जो है थिंकर्स की जो बुक्स के साथ उसको मैच करना। अर्नेस्ट फ्रेडरिक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, क्या उनके द्वारा लिखी गई है। मुर्रे बुकचिन, आवर सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट, कैरोलिन मर्चेंट, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, या रुडोल्फ भैरो, सोशलिज्म एंड सर्वाइवल। तो आपने बताना है कि इनमें से क्या इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इकोलॉजिज्म में मैक्सिमम जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है कि कौन कौन से थिंकर्स ने कौन सी बुक्स को लिखा है, और मोटा मोटे उसकी टाइप्स जो है उसको डिस्कस कर लिया आपने अभी पीछे। तो उन इसी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ज़्यादा MCQs यहाँ से इस आइडियोलॉजी से फ्रेम नहीं किए जाते हैं अक्सर। तो फिर भी जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है वो मैंने आपके लिए लाने का प्रयास किया। तो आप चूज़ कीजिए इनमें से क्या सही मैच नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिन मर्चेंट के द्वारा जो इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम नहीं लिखी गई है, बाकी जो अर्नेस्ट फ्रेडरिक के द्वारा लिखी गई है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, म्यूरे बुकचेन के द्वारा ओवर सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट, और रुडोल्फ भैरो के द्वारा सोशलिज्म एंड सर्वाइवल। तो इनके अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अर्नेस्ट फ्रेडरिक के द्वारा लिखी गई स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और म्यूरे बुकचेन के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पोस्ट स्कैरसिटी एनार्किज्म। आपको इनको बार बार रिवाइज करना होगा ताकि जब भी आपको MCQ की फॉर्म में मिले तो आपको तुरंत जो है ऑप्शन जो है क्लिक कर सके, तो आप उसको राइटली मार्क कर सके। पोस्ट स्कैरसिटी एनार्किज्म, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम जो किसकी है, कैरोलिना मर्चेंट की नहीं है, ये मुर्रे बुकचिन की है। रीमेकिंग सोसाइटी, री इनचैंटिंग ह्यूमैनिटी, और नेक्स्ट है ओवर सिंथेटिक इन्वायरमेंट, बैरमवेल के द्वारा लिखी गई है द फेडिंग ऑफ द ग्रीन्स। कैरोलिन मर्चेंट के दो इंपॉर्टेंट वर्क जो है द डेथ ऑफ नेचर एंड रेडिकल इकोलॉजी, और रुडोल्फ बैरो का है सोशलिज्म एंड सर्वाइवल, और साथ ही साथ फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिस्ट थिंकर्स के। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो द वर्क एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, द वर्क एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट थिंकर। ये किस थिंकर के द्वारा लिखा गया एक इंपॉर्टेंट वर्क है एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म। ऑप्शन नंबर ए रैकल कैरिसन, बी जॉन लॉक, सी डेविड एरनफील्ड, या डी अर्नेस्ट फ्रेडरिक। तो राइट आंसर क्या होगा, एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म का किसका इंपॉर्टेंट वर्क है, किस इकोलॉजिस्ट थिंकर का। द राइट आंसर आई होप आपको मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
डेविड एरनफील्ड का द्वारा लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो इसको कब लिखा गया? 1978 में ये पब्लिश हुआ है, एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म। वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं ह्यूमनिज्म इज एटीट्यूड ऑफ थॉट विच सैंक्टिफाइज ह्यूमन एम्बिशन। जो ह्यूमन एम्बिशंस है उनको एक राइट वे दिखाते हैं, किसके लिए? टू द डिटरमिनेंट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो जो ताकि जो लाइफ जो है ईजिली जो है सस्टेन हो सके अर्थ के ऊपर, जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरह का और भी कंटेंट जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।